बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मुद्दे हमारे ये थे कि जिस मंदिर का नींव रखना था तो किसी कारणवश वो थोड़ा आगे हुआ, लेकिन धन्यवाद कि जो अमृत सरोवर हमारे बनने थे, चाहे वो हीरानगर के अंदर, चाहे वो दयाला चक मंदिर के प्रांगण के बाहर, चाहे टल्ली वाली देवस्थान के बाहर जो अमृत सरोवर बनना है, उसको लेकर के चर्चा थी कि काफ़ी देर से ये पेंडिंग थे। तो वहीं बैठते हुए श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बातचीत हुई। ये निकला है कि हम 7 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन जहां सनातन के लिए करने जा रहे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आएंगे और उसमें जो चर्चाएं हमारी जिला कठुआ को लेकर के हैं वो संज्ञान में लाई जाएंगी। कहां कहां पे क्या क्या हम कर सकते हैं, कितने सरोवर जो हैं वो बंद हैं, कितने मंदिरों की दशा को और ठीक करना है, और प्रसाद योजना जो है कठुआ में अभी तक लागू नहीं हुई तो उसको कैसे लागू करना है। जैसे उन्होंने देवका के लिए पैसे इतने ज़्यादा रखे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इसी तरह कठुआ के अंदर चाहे वो सुगराला मैया है, चाहे वो लखनपुर किला मंदिर के अंदर उन्होंने पैसे दिए हैं। इसी चर्चा को लेकर के आज बैठक हुई है और साथ साथ में राष्ट्रमाता गौ माता का जो संदेश था पूरा जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास ने आज जहां दिया है, और श्रीमान डिप्टी कमिश्नर कठुआ से भी निवेदन हुआ है कि एक हम बहुत बड़ा प्रोग्राम जहां करने जा रहे हैं, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि जो गौ तस्कर हैं, अगर ये कहा जाए कि प्रवेश द्वार से निकलते हैं तो वो द्वार कम से कम बंद हो जाए। वह लोग जो थाने में 4-4 साल से एक ही नाके पे हैं, एक ही थाने के अंदर हैं, किस योजना के तहत बने हैं, क्यों बैठे हैं वो लोग, चाहे वो किसी भी पद पे होंगे, उनको तुरंत प्रभाव से एसएसपी कठुआ से संज्ञान लेना चाहिए और उनको वहाँ से निकालना चाहिए कि उनकी मिलीभगत जो है वह बंद हो जाए। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन आप अगर नशा ना रुके, अगर जहाँ गौ तस्करी बंद ना हो, तो काहे की ये वर्दी और काहे के ये वेपन और काहे के ये हथियार, इसी को लेकर के यहाँ पे आज चिंता थी। इसका मंथन हुआ। महंत श्री शांति गिरी जी लखनपुर किला मंदिर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जहाँ बात हुई, और जो प्रोग्राम 7 तारीख को आने जा रहा है उसका आयोजक जो करना है वो महंत मोहन गिरी जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के, वो उनकी देखरेख में होगा। मैं पुनः अभी सभी संत समाज के जो लोग जहाँ हमारे साथ आए हैं, और विशेष करके यहाँ के उप चेयरमैन जो यहाँ के डीडीसी के, वह पिछली बार भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे संग हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कहा है कि प्रशासन के अंदर जो काम होंगे मैं उनको एक पहरेदार बन के काम करूँगा। इसी को लेकर के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख को बहुत अच्छा आयोजन जो है संत समागम हरि कथा जी जो होनी है, उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे। महंत जी, क्या देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सनातन बोर्ड की भी मांग जो है वो प्रखर हो रही है, तेज हो रही है, लगातार मांग की जा रही है, या तो बोर्ड हटा दिया जाए या फिर संत समाज सनातन बोर्ड जो बनना है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। शंखनाद उसका हो गया दिल्ली में। जितने अखाड़े के लोग हैं, अखाड़ा द्वारा जितने व्यासपीठ पे बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड उड़ाना पड़ेगा। यहाँ इनका मन करेगा ये तार लगा के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो सनातन बोर्ड की जो बात चली है, वह उस दिल्ली के अंदर आपने देख लिया कि पूरा समाज इकट्ठा होकर के एक आवाज़ से उन्होंने कहा है कि हमारा जो सनातन बोर्ड है उसको तत्काल रूप से बनाया जाए। और जे खामखा के जो लोग जो पहले नाचते थे आगे पीछे, आपने देखा कि खुद बैठे हैं लाहौर में और यहाँ कहते हैं मेरी नानी की ज़मीन है, उनके बाप की ज़मीन है, ये सारी खाली कराई जाएगी भाई साहब। अब जो संज्ञान संतों के आ गया है, वहाँ से शंखनाद हो गया है कि यहाँ पे सनातन बोर्ड बनेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास भी यही मांग कर रहा है कि राष्ट्र माता गौ माता और सनातन बोर्ड का निर्माण जल्द। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ऐलान किया है कि वो यात्रा करने जा रहे हैं पूरे देश में और संत समाज को इकट्ठा करेंगे और सनातन बोर्ड। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात जो जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि सभी मठ मंदिरों के लोग थे, और इसका आयोजन जो है देवकी नंदन जी महाराज जो व्यासपीठ पे विराजमान रहते हैं, सनातन की एक बहुत बड़ी नींव है,
उन्होंने शुरू किया है और दिल्ली में हज़ारों की लाखों की संख्या में संत समाज आए। यही नज़ारा तो 7 तारीख का आपको दिखाएंगे जनाब। ऐसा लगेगा आपको कि सनातन बोर्ड बनना है और बड़ा जरूरी बनना है। आप क्यों समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो है वो हटाना चाहिए? आप ये देखते हैं कि जहां भी कोई आप निर्माण करना चाहते हैं तो आ जाते हैं कि हमारी ज़मीन है। मुझे बताएं, अगर ये वक्फ बोर्ड जो जिसका नाम इन्होंने दिया है, ये एक ऐसी नाजायज़, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी और भारत के अंदर अगर कहीं नहीं है। आप ये देखते हो कि जहाँ मीनार देखा नहीं और खड़े हो जाएंगे हमारा आ गया, बोर्ड आ गया। आप कई मंदिरों के अंदर घंटियों के ऊपर इन्होंने स्टे लिए हुए हैं। आरएसपुरा के अंदर मंदिर है लेकिन स्टे है कि स्पीकर नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारा वक्फ बोर्ड है। कहाँ कहाँ इनका वक्फ बोर्ड जो आ जाता है बीच में। कठुआ में भी यही हालत है, जम्मू में यही हालत है। और मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो एक अपने आप में ये समझते हैं कि हम पैरेलल सरकार चला रहे हैं। वो सरकारें जो इनको संरक्षण निरीक्षण देती थी वो चली गई। अब हमने नरेंद्र भाई मोदी जी से यही करते हैं, निवेदन करते हैं कि वक्फ बोर्ड को जल्द समाप्त करके जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास आज मांग करता है कि सनातन बोर्ड भी एक जो है वो जोरदार तरीके से बन जाए। ठीक है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जिस तरह आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ जैसे बोल रहे हैं, वो भी अगर अपनी जगह पे ये कहेंगे कि सनातन बोर्ड जो है वो नहीं बनना चाहिए। कब से नहीं बोल रहे, वो कब से नहीं बोल रहे, वह तो रोज बोलते हैं। वक्फ बोर्ड की तो छोड़ो, वो तो अगर आप कहीं निकल जाओ, आप ये क्या समझते हैं कि आज सनातन वाले जब निकलते हैं तो उनके पेट में दर्द होती है। आप कह रहे हैं कि वो भी बोलेंगे हमारा बोर्ड, उनका बोर्ड तो है लेकिन वो बोर्ड तक सीमित रहते तो अच्छी बात थी। अब वो अपनी टांगें दूसरी जगह फंसा रहे हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा और ये भी मेरा। इसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इमीडिएट जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नतमस्तक हूँ और धन्यवाद करता हूँ संत समाज का कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ में, चाहे वो लखनपुर का मसला है क्योंकि प्रवेश द्वार है हमारा, वहाँ अगर कोई बड़ा शेड है शांतिगिरी महाराज की अध्यक्षता में और डॉक्टर जितेंद्र जी ने वो उधर शेड दिया है। क्योंकि आपने देखा हिंदुस्तान से नहीं, देश विदेशों से भी लोग वहाँ से ही गुजरते हैं और वहाँ अगर कोई बाथरूम की, टॉयलेट की प्रॉब्लम है तो हम सब मिलके संत समाज फिर शेड की है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए, कुछ जगह नहीं। तो एक बड़ी मुबारक का दिन है कि डॉक्टर जितेंद्र जी ने वहाँ एक बड़ा ही अच्छा शेड बनवा रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब भी उसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अब जो आपने कहा 7 तारीख को, तो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र जी आ रहे हैं और संत समाज वहाँ खड़ा रहेगा। संत समाज का आशीर्वाद जो हम सब लेंगे और जो जितने भी बड़े बड़े नेशनल हाईवे में मंदिर आए तो उनको निर्माण के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, सरकार के साथ, डॉक्टर साहब से बात संत समाज ने की। उन मंदिरों के लिए नई जगह उपलब्ध करा के वहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो एक बड़ी ही अच्छी बात है कि जो हमारे मंदिर नेशनल हाईवे में आ गए वो तो टूट गए, लेकिन वहाँ से जो पिंडी है अगर भगवान शिव की, वहाँ से सिर्फ वहाँ दूसरी जगह उसको स्थापना करेंगे और संत समाज उसमें पूरा इनिशिएटिव, मैं इसलिए नतमस्तक धन्यवाद करता हूँ कि ये मैं हमेशा देखा कि समाज हित में, लोगों के हित में हमारा संत समाज एकदम से खड़ा है। तो हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब मिलें और समाज को आगे ले जाएं, समाज को अच्छा बनाएं। बोलू जी, क्या देखते हैं कि सिस्टम में रहते हुए किस तरह की प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास के सरोवर हैं, उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए आगे के प्लान में जो भी आने वाला प्लान है उसमें किस तरह से प्रोजेक्ट रखे? अभी हम सब संत महाराज और हम सब मिलके अभी डीसी साहब से इस सरोवर के ऊपर बात हुई है कि जितने भी हमारे सरोवर हैं, क्योंकि आपको पता है, आप सूझबूझ रखने वाले पत्रकार हैं कि ये जो सरोवर हैं ये समझ लो कि आने वाले दिनों में यही काम आने वाले हैं। ऐसा क्राइसिस हो सकता है कि पानी के ऊपर, आपने देखा होगा कि नवंबर महीना है तो आपने देखा आपको सर्दी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि ये उसका ग्लोबलाइजेशन का असर है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सरोवर बनाएं कि हमारी आने वाली जनरेशन उनको कोई परेशानी ना हो। तो संत समाज हमेशा इसके लिए हम सब मिलके, अब सरोवर की अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की है, डॉक्टर जितेंद्र जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने 7 तारीख को आके हमने उस पर भी फैसला लेना है कि जो हमारे पुराने जितने भी तालाब बचे हुए हैं उनको सुंदरता के साथ फूल पौधे लगा के, पेड़ लगा के उनमें पानी भरा जाए, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन के जरिए नहरों से पानी भेजा जा सकता है, उसके ऊपर सरकार को इनिशिएटिव लेना है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा सबका फर्ज है
के इस दुनिया में आए हैं तो समाज को अच्छा और सुंदर बनाएं और आने वाली जनरेशन को अच्छी तालीम दें और नशे से दूर। आज संत समाज ने नशे की भी बात रखी, गौ तस्करी के ऊपर हम सब ने बात रखी। तो ये सब काम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमें रोकने हैं और अच्छे कामों की तरफ हम सबको जाना है। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा संत समाज का जो एक शिष्टमंडल था वो डीसी साहब से मिला। जो भी संत समाज के मुद्दे थे, जो भी इनकी मुश्किलातें थी, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मोबाइल स्मगलिंग होती है या नशे की तरफ हमारा जो यूथ बढ़ रहा है, उसके रिलेटेड जितने भी जो हमारे काम हुए, तो मैं आपके माध्यम से आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हमारे छोटे मोटे कोई कार्यक्रम होते हैं तो आपके माध्यम से इस समाज को पता चलता है। और डीसी साहब का भी थैंक्स करता हूँ, संत समाज का भी थैंक्स करता हूँ कि आप लोग जहाँ आए और इतनी अच्छे तरीके से आपने बात की। जो बात हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने करनी चाहिए थी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो एक संत समाज कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो देश का नौजवान है, सारे अच्छे रहें, खुशहाल रहें। और जो मोबाइल स्मगलिंग हो रही है, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें आप देखो कि थोड़े दिनों में इस पर क्या एक नई रूपरेखा बन रही है संत समाज की तरफ से। इसका एक हम लोग बड़े अच्छे तरीके से एक प्रोटेस्ट होगा इस पर बहुत बड़ा। तो आने वाले दिनों में देखो इस पर क्या क्या होता है।